साइनिंग अथॉरिटीज अब सिर्फ मेरे पास है। तुम्हारे पति रवि ने अपने सारे अधिकार साइन करके मुझे दे दिए। नंदनी, मैं परेशानी के साथ जिंदगी नहीं जीना चाहता, सुकून के साथ जिंदगी जीना चाहता हूं। और इस जिम्मेदारी के साथ इस घर में सुकून के साथ जिंदा रहना बहुत ही मुश्किल हो जाता। नंदनी आसानी से अपनी हार मान लेगी, चुपचाप इस बात को बर्दाश्त कर लेगी कि रवि ने सब कुछ मेरे नाम कर दिया है। रवि से मिलने क्यों जा रही है? आज मैं तुमसे ये सवाल कर रही हूँ, कल पूरी दुनिया पूछेगी कि तुम रवि के घर क्यों जाती हो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है नैना यहाँ पर आती है, और मुझे इसमें कोई बुराई भी नजर नहीं आती। आज जो कुछ भी अनुराधा आंटी ने तुमसे कहा वो सिर्फ नंदिनी ने कहलवाया था। क्या हुआ? कुछ नहीं। मैं जानता हूं तुम मुझसे नाराज हो। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुमसे नाराज हूं? क्योंकि मैं जानता हूं तुम मुझसे बहुत नाराज हो। मैंने नैना को इस घर में आने से मना कर दिया, इस बात को लेकर नाराज हो। मैंने मां की बात मान ली, इस बात को लेकर नाराज हो। लेकिन सच कहूं नंदनी, कहीं ना कहीं मां ने जो कुछ कहा मुझे उनकी बातें सही लगी, इसीलिए मैंने ऐसा किया। रवि, जानते हो जब मुझे समीर के बारे में पता चला तब मैं एक दो राह पर खड़ी थी। एक रास्ता तुम्हारी तरफ जाता था और एक रास्ता समीर की तरफ। लेकिन जो रास्ता तुम्हारी तरफ जाता था मैंने वो रास्ता चुना। जानते हो क्यों? क्यों? तुमको तुम्ही से बचाने। रवि, मैं तुम्हारी भावनाओं की कद्र करती हूँ, लेकिन तुम हर फैसला भावनाओं में आकर लेते हो। कभी कभी सच्चाई जानने के लिए फीलिंग्स को नजरअंदाज करना पड़ता है। कभी कभी दिल से नहीं दिमाग से सोचना पड़ता है रवि, और तुम हमेशा वही देखते हो जो तुम्हें दिखाया जाता है। मैं ऐसा ही हूं नंदिनी, ऐसा ही हूं मैं। मैंने आज तक कभी किसी को दुख नहीं दिया, कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई, हमेशा सबको खुश देखना चाहा है। और आज भी मैंने यही किया। मैं चाहता हूं कि घर के सभी लोग हमेशा खुश रहें, तो गलत क्या है? तो क्या जो तुमने नैना से कहा उसे दुख नहीं पहुंचा होगा, उसे तकलीफ नहीं हुई होगी? रवि, वो तुम्हारी बचपन की दोस्त है, तुमसे इतना प्यार करती है। कल को तुम दोनों की शादी होने वाली है, तुम माँ जी को नहीं समझा सकते थे? क्या कहता? मां की बात नहीं मानता, उससे क्या होता? घर में और झगड़ा बढ़ता, कलेश होता। वैसे घर में कम टेंशन है नंदिनी, जो मेरी वजह से और टेंशन क्रिएट हो जाए। रवि, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मैं सिर्फ ये कह रही हूं कि तुम वो देखने की कोशिश करो जो तुमसे छुपाया जाता है। शायद आज तुम मेरी बात नहीं समझोगे, लेकिन जिस दिन तुम इस घर के लोगों को खुश करने के बजाय उनकी भलाई के बारे में सोचोगे, उस दिन मैं यहां से चली जाऊंगी। अब ये तुम पर है रवि, तुम कितनी जल्दी मुझे मेरे समीर से मिलाना चाहते हो। संस्कार
जी, आप बिल भिजवा दीजिएगा। आंटी, आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। एक्चुअली आंटी, आज जब आपने नैना को रवि के कमरे से बाहर जाने को कहा था, तभी मैं बाहर नैना से मिली थी और मैंने उससे कहा कि आंटी ने तुम्हें जो कुछ भी कहा है वो सब नंदिनी के कहने पे कहा है, क्योंकि नंदिनी नहीं चाहती कि तुम रवि से मिलो। आंटी, मैंने कुछ गलत किया क्या? नहीं, तुमने बिल्कुल सही किया। यहाँ आओ, मेरे पास बैठो और मुझे एक बात बताओ, तुम रवि को कितना चाहती हो? बहुत चाहती हूँ। उसके लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ और कुछ भी कर सकती हूँ। इसे कहते हैं प्यार। रवि के लिए तुम्हारा ये जुनून एक दिन रवि को तुम्हारे पास खींच के ले आएगा और उस दिन रवि भी तुमसे इतना ही प्यार करने लगेगा। सच? क्या ऐसा होगा? ऑफ कोर्स, ऐसा जरूर होगा अगर तुम हमेशा मेरी बात मानो। और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, क्योंकि इस घर में मेरी इजाजत के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। मगर आंटी, मैं तो हमेशा आप ही की बात मानती हूँ और रवि के लिए तो मैं किसी की भी बात मान सकती हूँ। किसी की भी नहीं सलोनी, सिर्फ मेरी। कुछ समय के लिए मैंने उस नैना को रवि से दूर कर दिया है। अब तुम्हारे लिए कोई कंपटीशन नहीं और उस नंदिनी के साथ क्या करना है ये मैं सोच लूंगी। प्लीज आंटी, इस नंदिनी की वजह से तो रवि मेरा होते होते रह गया। इस नंदिनी को छोड़िएगा मत आप। नंदिनी के साथ क्या करना है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम तो फिलहाल एक काम करो, रवि के दिल में अपने लिए जगह बनाने की कोशिश करो, वही जगह जो नैना की वजह से फिलहाल खाली हो चुकी है। बाकी का काम मैं कर लूंगी। तुम जाओ, अब मुझे सोचना है कि मुझे आगे क्या करना है। नंदिनी भाभी को बताना होगा कि सलोनी और मॉम उनके खिलाफ क्या सोच रहे हैं। हेलो हेलो नैना, अब तक नाराज हो? कैसी बात करी नंदिनी? मैं क्यों नाराज होने लगी? इनफैक्ट मुझे कितना अच्छा लग रहा है मत पूछो। जिस तरीके से मेरा इंसल्ट किया गया उससे मैं बहुत खुश हूँ। खास तौर पे रवि की बात से तो मैं बहुत ही खुश हूँ। नैना, मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ। मैंने रवि से भी बात की, लेकिन रवि कहता है कि उसको माजी की बातें सही लगी। नंदिनी, मेरे एक सवाल का जवाब दो तुम। आंटी अचानक मेरे खिलाफ क्यों हो गई? कहीं इसमें किसी की कोई चाल तो नहीं? चाल? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि उस घर में ना जाने मैं कितने सालों से जा रही हूँ, लेकिन अनुराधा आंटी ने मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। यहाँ तक कि जब रवि की शादी सलोनी से फिक्स हो रही थी तब भी मुझ पर किसी ने उंगलियां नहीं उठाई। तो फिर अचानक आंटी को क्या हो गया? जरूर किसी ने मेरे खिलाफ उनके कान भरे और इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। तुम किसकी बात कर रही हो? एक बात बताओ मुझे नंदिनी, तुम वापस क्यों आई हो? नैना, तुम जानती हो मैं वापस क्यों आई हूँ? नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। मैं तुमसे सच सुनना चाहती हूँ, लेकिन शायद तुम सच कह नहीं पाओ, इसलिए मैं ही कह देती हूँ। सच तो ये है नंदिनी कि तुम खुद रवि के बगैर नहीं रह सकती और ना ही रवि को मेरे साथ देख सकती हो, है ना? इसलिए तुमने अपनी बात अनुराधा आंटी के जरिए कहलवाई। तुमने उनके कंधे पर बंदूक रखकर मुझ पर वार किया ना। नैना, तुम गलत समझ रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। रवि सिर्फ तुम्हारा है।
बस करो नंदिनी, बस करो। ऐसी बातें तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती। नैना, नैना, हेलो, मेरी बात तो सुन। हेलो। बातचीत अगर खत्म हो गई हो तो कुछ काम की बात करें। घर के सारे नौकर छुट्टी पे हैं, लक्ष्मीबाई किचन में बिजी है। अब घर की बहू होने के नाते पूरे घर की साफ सफाई अभी बाकी है। पूरा घर गंदा पड़ा हुआ है। एक काम करो, पूरे घर को अच्छी तरह से साफ कर दो, स्पेशली मेरे कमरे को। पूरी जमीन अच्छी तरह से चमकनी चाहिए, समझ गई ना? थैंक गॉड रवि, तुम अकेले मिल गए। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? पहले से बेहतर है। पता है रवि, मैं पिछली कई रातों से बिल्कुल नहीं सोई हूँ। हर वक्त हर पल बस तुम्हारी ही चिंता सताती रहती है। ये बात और है कि अब हालात बदल गए हैं, मगर वो वक्त भी था जब मैं और तुम। देखो सलोनी, वो सब पुरानी बातें हैं, और अगर तुम मेरी बात मानो तो पुरानी बातों को अपने दिमाग से निकाल दो सलोनी। मैं जानती हूँ रवि कि तुम शादीशुदा हो, मगर कुछ यादें ऐसी होती हैं जो हम चाहकर भी नहीं भुला सकते। खैर, ये तुम्हारे लिए। ये क्या है? तुम खुद ही देख लो। ये सब क्या है सलोनी? तुम्हारा फेवरेट चॉकलेट केक और ये कार्ड भी। तुम मेरा पहला और आखिरी प्यार हो। मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है। शायद तुम्हें भी पता नहीं है कि तुम दुनिया के सबसे खूबसूरत और प्यारे इंसान हो। न जाने कब से मेरा दिल तुमसे ये बातें करना चाहता था। आज मैं इस कार्ड के जरिए तुमसे कह पाई। मुझे हमेशा अपने दिल में रखना। ये सब क्या है सलोनी? ये सब करने की क्या जरूरत है? तुम जानती हो कि मैं जानती हूँ रवि, नंदिनी तुम्हारी पत्नी है, पर उसका हक तो मैं तुमसे नहीं मांग रही हूँ। तुम्हारी ख्याल रखना, तुम्हारी चिंता करना, क्या इतना भी हक नहीं है मेरा? बोलो रवि,
क्या मैं तुमसे कुछ कुछ ज्यादा मांग रही हूँ? That's really sweet, सलोनी, लेकिन मेरे ख्याल से तुम्हें अच्छा अच्छा, अभी तुम ये मेरे हाथों से केक खाओ, अपना मुंह खोलो और ये केक खाओ। देखो सलोनी, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। प्लीज रवि, मुझे अच्छा लगेगा, प्लीज। अच्छा ठीक है। कहते हैं झूठा खाने से प्यार बढ़ता है। नंदिनी बेटा, ये सब तुम क्यों कर रहे हो? क्या घर के नौकर मर गए? माँ जी ने कहा है कि घर के नौकर छुट्टी पर है। तो तुम काम करना शुरू कर दिया? चलो लाओ, मैं कर लेती हूँ तुम्हारी ये सब। नंदिनी, नंदिनी, ये सब काम करने के बाद ये कपड़े भी धो लेना, आंटी ने कहा। आंटी ने कहा ये सब कुछ करने के लिए तुम कर रही हो। ये लड़की कहती है ये कपड़े धोने और तुम धो रही हो। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब तुम क्यों कर रही हो, किसके लिए कर रही हो? लक्ष्मी आई, मैं जवाब दे सकती हूँ, माँ जी को भी और सलोनी को भी। लेकिन सोच रही हूँ कि अगर मैं ये सब सह लूँ, ये अत्याचार सह लूँ, शायद रवि तब कुछ कहे, तब जवाब दे किसी को, तब आवाज उठाए। लक्ष्मी आई तब शायद रवि को दिखे कि माँ जी ये सब जो कर रही है सब दिखावा है, और बाकी बचा घर का काम, उसे करने में क्या प्रॉब्लम है? कविता, तुम्हें मुझसे नफरत करने का पूरा हक है कविता, क्योंकि मैं इसी के लायक हूं। सिर्फ नफरत। हमेशा मैंने सबके साथ गलत किया, सबके साथ। रवि के साथ गलत किया, वीर जी के साथ मैंने गलत किया। बिजनेस में मैंने सिर्फ अपने स्वार्थ को देखा, वहां पर मैंने गलत किया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैंने जिंदगी में तुम्हारा सम्मान कभी नहीं किया।
ना तुमसे प्यार किया। मैं जानता हूं कविता कि मैं बहुत बुरा इंसान हूं, लेकिन क्या तुमने कभी ये जानने की कोशिश की कि मैं ऐसा क्यों, किस लिए? अरे बचपन से ही माँ बाप का साया जो है वो सिर से हट गया। हम लोग अनाथ हो गए। बड़े वीर जी बिजनेस में इन्वॉल्व हो गए। प्यार क्या होता है मुझे तो उसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। हर छोटी चीज के लिए भाई साहब पूछना पड़ता, हर चीज के लिए। फिर जब मेरी शादी तुमसे हुई तो प्यार देने की बजाय मैंने तुम पर रोब जताया। तुम्हें जानने की कोशिश मैंने कभी नहीं की। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे बहुत नफरत करती हो, वाजिबी है, और ये सोचती होगी कि आदमी इसे जीने का कोई हक नहीं है, मुझे कोई हक नहीं है। और तुम्हारी इस नफरत ने मेरे दिल में ये एहसास पैदा कर दिया है कि मैं बदलूं, और मैंने अपने आप को बदलने की कोशिश की। हाँ, मैं प्रायश्चित करना चाहता था, इसलिए बगैर बताए मैं सब कुछ छोड़ के चला गया। तुम जानती हो, जैसे ही मैं गांव पहुंचा, वो सारे पैसे जो मैंने बिजनेस से कपले करके कमाए थे वो मैंने सारे गांव वालों में बांट दिए। अरे वो चंदू हमारा पड़ोसी जिसे दिल की बीमारी थी, उसके हार्ट के ऑपरेशन के लिए मैंने वो पैसे दिए। और वो हीरा हमारा पड़ोसी जिसकी बेटी की शादी नहीं होती थी, उसकी बेटी की शादी के लिए मैंने पैसे दिए। मैंने सबको पैसे बांटे। मैंने सोचा कि मैं तभी वापस लौटूंगा जब मैं तुमसे नजरें मिला सकूंगा। लेकिन यहाँ लौटने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अब भी मेरा प्रायश्चित करना बाकी है। कविता, अगर तुम चाहती हो तो मैं वापस चला जाऊंगा, लेकिन मैंने माफ कर दिया, मुझे माफ कर दे। आप सफर से थके हुए आए हैं, आराम कीजिए, चाय लेकर आती हूँ। एक बात तो बताओ सपना, तुम हिमाचल में प्रायश्चित करने गए थे या फिर यहीं मुंबई में रहकर एक्टिंग सीख रहे थे? मान गए तुम। एक ही झटके में तुमने फिर से कविता को अपने वश में कर लिया। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई, इतना लंबा चौड़ा नाटक करने की क्या जरूरत थी? ओहो, अरे पंचायत जी, बात को समझने की कोशिश करो। इस घर में नंदिनी के करीब जितनी लक्ष्मीबाई है उतनी करीब कविता भी है। और नंदिनी जो कुछ भी प्लान करे, जो कुछ भी बातें करें, वो सारी बातें कविता हम तक पहुंचाएगी। और हमारे जितने भी छोटे प्लान हैं, जितनी छोटी बातें, वो सारी बातें कविता नंदिनी तक पहुंचाएगी। अब आई बात समझ में कि नंदिनी की कितनी अहमियत है इस घर में। क्योंकि कोई भी महाराज जो है वो बेकार नहीं होता परजाई जी। उसे इस्तेमाल करने के लिए दिमाग की जरूरत होती है, दिमाग की। हो सदियों का विश्वास है, ये अपना इतिहास है, जीवन का सिंह